भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं पुजारी श्री सीता माता मंदिर राजेश शर्मा दरेसी पंजाब लुधियाना शहर मैं सभी भक्तों का हृदय से स्वागत करता हूं और दीपावली के महापर्व की समस्त संसार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शुभ आशीर्वाद सभी के लिए। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि दीपावली का पर्व भारतवर्ष में क्यों और किस कारण से मनाया जाता है। कारण तो यही है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और सुख संपत्ति। कहते हैं कि 4 सुख जीव को अति आवश्यक हैं। सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में हो धन माया, तीसरा सुपात्र नारी, चौथा पुत्र अधिकारी। तो आज हम चर्चा करते हैं दीपावली के शुभ अवसर की कि मेरी ओर से सभी भक्तों को लाख लाख बधाई हो। तो 5 दिन का यह पर्व होता है और भाई दूज तक यह पर्व चलता है। को माता बहनों के द्वारा माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए घर की साफ सफाई और देवी पूजन और घर की जो वस्तुएं हैं उनकी खरीदारी की जाती है। जैसे कि घर में धनिया ले आना, क्योंकि धन्वंतरी जी का अवतार समुद्र मंथन के समय इस कार्तिक मास में ही हुआ था। तो धनिये का मैंने आपको बताया। उसके बाद में तांबे के या सोने के या चांदी के पात्र ले आना, या झाड़ू के रूप में हमारे ब्रज भाषा में बुहारी कहते हैं। झाड़ू को सोहनी, यानी कि लक्ष्मी का दूसरा रूप माता सोहनी। तो उसको पूजन करना और उसका शुभ स्थान उसको देना, क्योंकि उससे साफ सफाई होती है। साफ सफाई से माता प्रसन्न होकर जिस घर में झाड़ू बुहारी साफ सफाई की जाती है उसी में माता निवास करने लग जाती है। अब हम करते हैं महादीपावली की बात। तो सुबह से लेकर के संध्या तक हमको क्या करना चाहिए और किन किन देवताओं का पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह जाग करके नारायण भगवान को प्रणाम करके, माता पिता को प्रणाम करके पितरों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। माता पिता की कृपा से ही हमको ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले पितरों का पूजन करें। हो सके संभव दही दूध और तिल के साथ में उनका तर्पण भी करें। मेरी तो सलाह है कि संध्या तक कम से कम हम लोग व्रत करें, जिससे देवता हमारी उस साधना से प्रसन्न हो। संध्या के समय गौधूली वेला, यानी कि सूर्यास्त के समय क्या करना है हमको, उससे पहले क्या करना है उसकी बात करते हैं। दवात के रूप में काली माता को प्रणाम करें। कलम के रूप में सरस्वती माता को प्रणाम करें। तुला यानी कि तराजू या वजन करने वाला जो यंत्र है उसका पूजन और पुस्तक का पूजन करना चाहिए। संध्या के समय गणेश भगवान की प्रसन्नता के लिए षोडशोपचार यानी कि 16 प्रकार की सामग्री से भगवती का पूजन करना चाहिए। सामग्री क्या है? पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र आदि सुगंधित जो वस्तुएं हैं भवानी को अर्पण करनी चाहिए और गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन का समय चौघड़ियों में होता है। सुबह की जो चौघड़ियाँ हैं वह सुबह 7 बज के शाम को 5:27 तक हैं और शाम की चौघड़ियाँ शाम को 5:27 से लेकर के 30:56 तक चौघड़ियाँ रहेंगी। उसमें जो शुभ मुहूर्त है आगे हमारे चैनल के माध्यम से आपको पता होगा और बता दिया जाएगा। उस हिसाब से आप भगवती का पूजन कर सकते हैं। जो माता का पूजन करता है लक्ष्मी माता का, उससे पहले आपको कार्तिक का जो महीना है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि ये पावन महीना है। इसमें समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्नों की उत्पत्ति उससे हुई
धन्वंतरी भी, कुबेर भी, माँ लक्ष्मी भी। तो ऐसे देवताओं का हम लोग आराधन करके, सिद्धि और साधना करके भक्त लोग अपने कार्यों को सिद्ध किया करते हैं। और थोड़ी देर के लिए जय श्री राम।